हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूँगी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो लेट अस सॉल्व दिस। देखिए हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हमने कैसे फैक्टराइजेशन करना है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10। तो हमने ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए ac के इक्वल, यानी कि -10 के इक्वल मल्टीप्लाई करके आए और प्लस करके आए b के इक्वल, यानी कि -3 के इक्वल। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, -2 और 5, प्लस का 2 और माइनस का 5। अगर हम 2 में से 5 -5 ऐड करेंगे तो 2 - 5 हो गया -3, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान है तो हमने पहले 5x लिखना है और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। जो ये बीच का -3x वाली टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर लिया -5x प्लस 2x में। अब हम पहले दो जो टर्म्स हैं उसमें x कॉमन है तो x -5 अंदर रह गया, x बाहर आ गया। इसमें से बाकी में से 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर फिर से x -5 रह गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे x -5 और दूसरा आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 या फिर x की वैल्यू आ गई -2। सो दिस सॉल्व्स आवर क्वेश्चन। इसके बाद हमारा इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हमने ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 हो। तो लेट दी टू नंबर्स बी x और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 27 - x, क्योंकि दोनों को प्लस करके 27 आना चाहिए। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 27 - x। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है हमें इक्वल टू 182। तो हम x इंटू में 27 - x करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 182 के। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 27x - x² हो गया 182। तो वी कैन राइट -x² प्लस 27x, इस 182 को भी लेफ्ट साइड में ले जाएं तो -182 इक्वल टू 0। तो हम इसमें से साइन चेंज कर देते हैं सबके, तो ये बन जाएगा x² - 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, x² का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव बना दिया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको प्लस करके -27 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, -13 और -14। तो हम इसको लिखेंगे -13x - 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में से x बाहर आ गया तो -13 हो गया। अब बाकी के दो में से 14 बाहर आ गया तो अंदर फिर से x -13 रह गया इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, x -13 और दूसरा आ गया x -14 इक्वल टू 0। तो x -13 को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे
तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 और x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो दोनों केसेस में हम निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू। जब x की वैल्यू 13 है तो 27 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 27 माइनस 13 यानी कि 14। और जब x हमारे पास 14 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो टू नंबर्स हमारे पास, इसका मतलब दोनों केसेस से टू नंबर्स हमारे पास कौन से आ गए, 13 एंड 14। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव, लेट टू पॉजिटिव consecutive integers be x and x plus 1। consecutive मतलब जो साथ साथ हों, जैसे कि 10, 11, 11, 12, 12, 13 साथ साथ एडजेसेंट जो हों उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव होने चाहिए वो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 365 के। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपैंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x आ जाएगा इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस 365 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाय 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, डिवाइडिंग बाय 2। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो फिर से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर से 182 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 182 आए प्लस करके 1 आए, तो वो आ जाएगा हमारे पास 14 और माइनस 13 हम ले लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन और लास्ट टू में से 13 माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 आ जाएगा अंदर। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 14 और दूसरा x माइनस 13। तो x प्लस 14 या तो 0 के इक्वल होगा और वी कैन से x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 14 और इधर से आ जाती है 13। तो हम माइनस 14 को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। इज रिजेक्टेड बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13। अब x की वैल्यू अगर 13 है तो टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 13 और दूसरा आ जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 13 और 14। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।